एक मिडिल क्लास फैमिली 20 साल तक अपने पैसे बचाता है सिर्फ एक सपने के लिए कि उनका बच्चा डॉक्टर बनेगा। नीट दिया, रिजल्ट आया, एलिजिबिलिटी भी मिल गई। किसी पेरेंट्स ने लोन लिया, किसी ने अपनी ज्वेलरी गिरवी रखी, किसी ने अपने एफडी तक तोड़ी। डॉक्यूमेंट्स रेडी हुए, पासपोर्ट बन गए, मेडिकल टेस्ट भी हो गया। और अब जब सिर्फ एडमिशन लेटर आना होता है तो अचानक सब कुछ होल्ड पर चला जाता है। और हजारों इंडियन स्टूडेंट्स सिर्फ एक ही सवाल पूछ, अब क्या होगा? क्या उज्बेकिस्तान में एडमिशन वापस खुलेगा? क्या कैपिंग हट जाएगी या हमें किसी और कंट्री का ऑप्शन देखना चाहिए? और आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल पे एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि क्या आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए जिनके सपने आज अनसर्टेनिटी के बीच में लटक रहे हैं। अगर आप पिछले कुछ हफ्तों से एमबीबीएस एडमिशन प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं तो आप जानते होंगे कि उज्बेकिस्तान में एडमिशन प्रोसेस अचानक से होल्ड पर चला गया। गवर्नमेंट ने कैपिंग पॉलिसी इंप्लीमेंट कर दी है, जिसके बाद एडमिशन प्रोसेस पूरी तरीके से रुके हुए हैं। स्टूडेंट सिर्फ वेट कर रहे हैं। मेरे पास हर दिन कई मैसेज आते हैं, सर कोई अपडेट आया, सर ऑफर लेटर कब आएगा, सर मिनिस्ट्री ने कुछ बोला। लेकिन सच तो ये है कि अभी तक ऑफिशियल क्लैरिटी कुछ भी नहीं आई। ये सिर्फ यूनिवर्सिटीज का इशू नहीं है, ये स्टूडेंट का इशू है, ये पेरेंट्स का इशू है और सबसे बड़ा टाइम का इशू है। एक स्टूडेंट जिसने उज्बेकिस्तान चूज किया आज कंफ्यूजन में है। ना वो कोई दूसरी कंट्री अप्लाई कर पा रहा है, ना ही उसके पास फाइनल कोई आंसर। और एमबीबीएस एडमिशन में सबसे महंगी जो चीज है वो पैसा नहीं बल्कि टाइम होता है, क्योंकि एक साल दोबारा वापस कभी नहीं आता। बहुत लोग कह रहे थे कि जल्दी पॉलिसी रिवाइज हो जाएगी, बहुत लोग एक स्पेसिफिक डेट भी कह रहे थे, लेकिन आज भी कोई ऑफिशियल क्लेरिफिकेशन नहीं है। और यहाँ एक बात समझिए, हर कंट्री अपने एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से पॉलिसी बनाती है। जिस तरह इंडिया में कोई पॉलिसी या लॉ ड्राफ्ट होती है और उसी तरीके से ओवरनाइट उसको रिवर्स नहीं की जा सकती, वैसे ही दूसरे देशों में पॉलिसी चेंज करना इतना आसान नहीं होता। इसलिए रूमर्स पर नहीं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर भरोसा करिए। पिछले कुछ दिनों में मेरे पास बहुत कॉल आए, पेरेंट्स के, कुछ स्टूडेंट्स के, और एक कॉल ऐसा था जो एक थर्ड ईयर स्टूडेंट का था। उसने बताया कि वो उज्बेकिस्तान के समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा है। बातों बातों में उसने एक बात बोल दिया कि एक एडवाइजरी जारी ऐसी हुई है जहां पर उसमें क्लियर मेंशन है कि समरकंद अब वैलिड है, किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं है और वहां पर आप एडमिशन ले सकते, ऐसा एनएमसी ने कहा है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि वो इनविजिबल एडवाइजरी है कहां, जिसके बेसिस पे वहां के स्टूडेंट्स पढ़ाई के साथ साथ नया एडमिशन दिलाने का भी काम कर रहे हैं। देखो, हो सकता है किसी के लिए वो पॉकेट मनी हो और किसी के लिए इनकम सोर्स हो, मैं इसमें कोई भी बुराई नहीं देखता। लेकिन जब रिकमेंडेशन कमीशन से इन्फ्लुएंस होने लगे तब प्रॉब्लम शुरू होती है। स्टूडेंट का पहला काम डॉक्टर बनना है, सेल्समैन बनना नहीं। और जब एडमिशन प्रोसेस होल्ड हो गया तो उन स्टूडेंट का एडमिशन होगा कैसे? अब समझो, सबसे बड़ा नुकसान कमीशन का नहीं हो रहा है, सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है उन नए स्टूडेंट्स का जो किसी और की रिकमेंडेशन पर अपना फ्यूचर डिसाइड कर लेते हैं। आजकल सोशल मीडिया पर हर यूनिवर्सिटी बहुत ज्यादा अमेजिंग लगती है, ग्लास बिल्डिंग, ड्रोन शॉट्स, लग्जरी हॉस्टल, स्विमिंग पूल, ब्यूटीफुल कैंपस। लेकिन एक सवाल पूछिए, क्या बिल्डिंग डॉक्टर बनाती है या हॉस्पिटल डॉक्टर बनाता है? रियल एमबीबीएस कैंपस में नहीं होती, हॉस्पिटल में होती है। अगर पेशेंट ही कम है, क्लिनिकल एक्सपोजर अगर वीक है, फैकल्टी सपोर्ट बहुत ज्यादा लिमिटेड है, तो सिर्फ बिल्डिंग देकर एडमिशन बिल्कुल मत लीजिए। बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। डॉक्टर इंस्टाग्राम रील से नहीं बनता, डॉक्टर पेशेंट देखकर बनता है। एडमिशन लेने से पहले सिर्फ कंसल्टेंट की बात मत सुनिए, सिर्फ यूट्यूब वीडियो मत देखिए, ऑफिशियल एम्बेसी की एडवाइजरी जरूर पढ़िए, यूनिवर्सिटी के रेगुलेटरी स्टेटस भी चेक करिए, क्लिनिकल एक्सपोजर उसकी वेरीफाई करिए, करंट स्टूडेंट्स का रिव्यू लीजिए और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, हर प्रॉमिस का डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मांगिए, क्योंकि ये आपका हक। अगर मुझसे कोई पूछे कि क्या उज्बेकिस्तान जाना सही है तो मेरा जवाब सिंपल होगा, सबसे पहले ऑफिशियल क्लैरिटी का वेट कीजिए। और अगर आप फ्यूचर में एडमिशन ओपन होते हैं तो मेरी प्रायोरिटी सबसे पहले हमेशा एक एस्टैब्लिश्ड गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटीज पर रहेगी, जैसे कि फरगना मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ, अंडीजान स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट। मेरी पर्सनल ओपिनियन में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जनरली ज्यादा स्टेबल इकोसिस्टम प्रोवाइड करते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन लेने से पहले हर एक यूनिवर्सिटी को इंडिविजुअली वेरीफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बात याद रखिए, डॉक्टर बनने का सपना सिर्फ एक कंट्री पर डिपेंड नहीं करता। आज बहुत स्टूडेंट्स एक्सप्लोर कर रहे हैं रशिया, किर्गिस्तान, जॉर्जिया, तजाकिस्तान। हर कंट्री के अपने प्रोस एंड कॉन्स हैं। डिसीजन रिसर्च के बाद लीजिए, इमोशन के बेसिस पर नहीं। मैं किसी भी कंट्री के अगेंस्ट नहीं हूं और ना ही किसी कंट्री को ब्लाइंडली प्रमोट करता हूं। मेरा सिर्फ एक ही काम है कि पेरेंट्स की लाइफ सेविंग को प्रोटेक्ट करना, स्टूडेंट के फ्यूचर को सिक्योर करना।
करना और एक गलत डिसीजन की वजह से 6 साल वेस्ट होने से बचाना। एक लाइन याद रखिए, दाग अच्छे हैं ये सिर्फ सर्फ एक्सेल के एडवर्टीजमेंट में अच्छा लगता है, मेडिकल डिग्री में बिल्कुल नहीं। और एक बात याद रखिए, बिल्डिंग बड़ी होने से कुछ नहीं होता। यूनिवर्सिटी तब बड़ी होती है जब उनके हॉस्पिटल ज्यादा बड़े हो, पेशेंट का फ्लो स्ट्रांग हो, फैकल्टी अच्छी हो और वहां से निकलने वाले डॉक्टर्स अपनी नॉलेज से पहचाने जाते हो। अगर आप सिर्फ ब्रोशर देकर एडमिशन लेंगे तो रिस्क आपका है। अगर आप डॉक्यूमेंट्स, हॉस्पिटल और ग्राउंड रियलिटी देख डिसीजन लेते हैं तो आपका फ्यूचर सिक्योर होगा। अगर आप इस वक्त उज्बेकिस्तान का वेट कर रहे हैं तो पैनिक मत कीजिए, लेकिन अपना बैकअप प्लान जरूर रखिए। रिसर्च कीजिए, ऑफिशियल अपडेट फॉलो कीजिए और इमोशन से नहीं इंफॉर्मेशन से डिसीजन लीजिए, क्योंकि एमबीबीएस अब्रॉड एक एडमिशन नहीं, 6 साल की जिंदगी और 40 साल के कैरियर का डिसीजन होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं अगला डॉक्यूमेंट्री बनाऊं रशिया वर्सेस उज्बेकिस्तान 2026 या फिर किस कंट्री में एडमिशन लेना चाहिए, जहां पर हम डीप डाइव करके एक एक कॉलेज के फीस स्ट्रक्चर देखेंगे और कंपेयर करेंगे कि आप उज्बेकिस्तान की पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेने का सोच लिया है या उसके पैरेलल में आपको कोई यूनिवर्सिटी हो सकती है जो सेम बजट में हो और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी भी हो, तो वो कौन कौन से ऑप्शंस हैं। तो कमेंट में लिखिए पार्ट 3। अगर आप सच डॉक्यूमेंट्स और ग्राउंड रियलिटी पे बेस्ड एमबीबीएस अब्रॉड की डॉक्यूमेंट्रीज देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर डुमेश स्पीक्स। यहाँ हम कंट्री सेल नहीं करते, यहाँ हम स्टूडेंट्स के फ्यूचर प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं।